रघुजी भोसले, नागपुर के भोसले, मराठा साम्राज्य के सरदार और देवनागरी वंश देवगढ़ नागपुर के संस्थापक थे। उनका समय 8वीं शताब्दी की शुरुआत से मध्य तक लगभग 1200 माना जाता है। पृष्ठभूमि: औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था। 22वीं सदी के प्रारंभ में काशी, मथुरा और प्रयाग जैसे देवस्थानों पर भीषण अत्याचार हुए थे। कई मंदिर तोड़े गए। औरंगजेब के फरमान से काशी का विश्वनाथ मंदिर व मथुरा का केशवदेव मंदिर गिरा दिया गया था। मराठों की बढ़ती शक्ति के साथ यह स्वाभाविक था कि वे उत्तर भारत में जाकर धार्मिक स्थलों को पुनः हिंदुओं के अधिकार में दिलाने का प्रयत्न करें। रघुजी भोसले का अभियान: रघुजी भोसले मुख्यतः बंगाल, उड़ीसा और उत्तर भारत के इलाकों तक अपने सैन्य अभियान ले गए। 70 के दशक में उन्होंने बुंदेलखंड, बिहार और काशी मथुरा क्षेत्र तक छापे मारे। मराठों के लिए यह केवल राजनीतिक शक्ति विस्तार ही नहीं था, बल्कि धर्म रक्षा का भी बड़ा कार्य था। रघुजी भोसले की सेना काशी व मथुरा क्षेत्रों तक पहुंची। स्थानीय पंडितों व जन समुदाय के निवेदन पर रघुजी ने मंदिर परिणाम: रघुजी भोसले ने उन क्षेत्रों से मुस्लिम फौजों और अफगान लुटेरों को पीछे हटाया। काशी मथुरा में धार्मिक कार्यों की पुनः स्थापना हुई। उन्होंने प्रयाग, इलाहाबाद तक मराठा प्रभाव स्थापित कर दिया। इसी दौर में मराठों का नाम उत्तर भारत में धर्म रक्षक के रूप में फैल गया। सीमाएं: हालांकि स्थायी रूप से मराठे उन क्षेत्रों को अपने अधीन नहीं रख पाए, क्योंकि दिल्ली और अवध के नवाबों की ताकत अभी भी थी। लेकिन तत्कालीन समय में काशी और मथुरा के देवस्थानों की मुक्ति व संरक्षण में रघुजी भोसले की बड़ी भूमिका मानी जाती है। निष्कर्ष: हाँ, रघुजी भोसले ने काशी मथुरा के देवस्थान छुड़ाने और उनकी रक्षा के लिए अभियान चलाए थे। रघुजी भोसले, नागपुर कर भोसले ने बुंदेलखंड, काशी, वाराणसी और मथुरा तक अपने उस समय मराठों की शक्ति लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी। युद्ध की घटनाएं और साथ देने वाले क्रमशः इस प्रकार थे। प्रारंभिक स्थिति: 39 के बाद नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण, नैत्सी के बाद मुगल सत्ता पूरी तरह हिल चुकी थी। मराठे इस मौके का फायदा उठाकर बुंदेलखंड, अवध और गंगा यमुना के मैदानी भागों तक अपनी छापेमारी बढ़ाने लगे। नागपुर का रघुजी भोसले दक्षिण से उठकर उत्तर में पहुंचे। बुंदेलखंड अभियान: बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला पहले से ही मराठों के सहयोगी थे। छत्रसाल की मृत्यु अभियान के बाद उनके पुत्रों ने भी मराठों को साथ दिया। रघुजी भोसले ने बुंदेलखंड में मराठों की वसूली व्यवस्था मजबूत की। काशी, वाराणसी की ओर अभियान: में रघुजी भोसले ने काशी की ओर बढ़त की। उस समय मुगल सूबेदार कमजोर थे और अवध का नवाब सफदरजंग भी दिल्ली की राजनीति में उलझा था। काशी के स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने कभी-कभी मराठों को नजराना देकर समझौता किया, कभी विरोध किया। इस अभियान में भोसले के साथ पेशवा बाजीराव की नीति और बुंदेला सहयोग काम आया। मथुरा अभियान: लगभग के बीच रघुजी भोसले ने मथुरा आगरा क्षेत्र की ओर चढ़ाई की। इस अभियान का मकसद मालगुजारी और लूट हासिल करना था। मथुरा में मुगल शासन नाम मात्र का रह गया था। स्थानीय जाट भरतपुर के राजा सूरजमल की शक्ति बढ़ रही थी, ने पहले विरोध किया पर बाद में कई मामलों में मराठों से समझौता भी किया। युद्ध और साथ देने वाले क्रमशः: बुंदेला राजपूत, प्रारंभिक सहयोगी, बुंदेलखंड आधार बना। पेशवा की अनुमति: रघुजी स्वतंत्र होकर नहीं बढ़े, पर पेशवा बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव की नीति से प्रेरित। मराठा सरदारों के दल: नागपुरकर की फौज में दक्षिण से आए मराठा घुड़सवार दल। काशी मथुरा में स्थानीय सहायता: कुछ जमींदार और व्यापारी नजराना देकर मराठों से जुड़े। जाट शक्ति समल: मथुरा क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता भी और अवसरवादी समझौता भी। कुल मिलाकर रघुजी भोसले ने काशी और मथुरा के अभियान मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सेनानी और राजा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत तक मराठों का प्रभाव फैलाया। काशी और मथुरा के संदर्भ में उनकी भूमिका विशेष थी, क्योंकि इन नगरों पर लगातार मुगल अफगान हमलावरों का दबाव रहा और वहां के देवस्थानों की रक्षा करना सनातनी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक था। विस्तार से जानकारी इस प्रकार है: मुगल सत्ता का क्षय और धार्मिक केंद्रों की स्थिति,
औरंगजेब के समय से ही काशी और मथुरा के कई प्रमुख मंदिर तोड़ दिए गए थे। जैसे काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिदें बनाई गईं। स्थानीय हिंदू समाज लगातार अपमानित था और मराठों से आशा रखता था कि वे इन पवित्र स्थलों की रक्षा और मुक्ति के लिए आगे आएंगे। काशी और मथुरा में उन्होंने मुगल सरदारों पर दबाव बनाया और वहां के मंदिरों और ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा व संरक्षण दिया। के काशी मथुरा अभियान की क्रमशः घटनाएं विस्तार से बताता हूँ। यह प्रसंग मुख्यतः 8वीं शताब्दी के मध्य का है, जब मराठा साम्राज्य ने उत्तर भारत में भीषण आक्रमण कर मुगल सत्ता को हिला दिया था। पृष्ठभूमि: औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी। मराठे दक्षिण से उठकर उत्तर भारत तक पहुंचे। काशी और मथुरा के मंदिर मुगल काल में बार बार तोड़े गए थे। पेशवा बाजीराव प्रथम और बाद में रघुजी भोसले ने इन पवित्र स्थलों की मुक्ति हेतु अभियान छेड़ा। युद्ध घटनाओं का क्रम: तैयारी और उत्तर भारत की ओर प्रस्थान: रघुजी भोसले ने नागपुर से अपनी सेना संग उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया। उद्देश्य: मथुरा काशी क्षेत्र से मुगलों को हटाकर वहां हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा करना। उनके साथ बुंदेलखंड के कुछ राजा और स्थानीय क्षत्रिय भी जुड़े। गंगा यमुना दोआब में प्रवेश: भोसले की सेना पहले गंगा यमुना क्षेत्र में पहुंची। यहां मुगल सूबेदारों ने रोकने की कोशिश की, परंतु मराठा घुड़सवारों के सामने वे टिक न सके। कई छोटे मोटे किलों पर मराठों ने अधिकार किया। मथुरा की ओर बढ़ना: मथुरा क्षेत्र में जाट और स्थानीय क्षत्रिय पहले से मुगलों के विरोधी थे। रघुजी भोसले को इन जाट सरदारों से सहयोग मिला। मथुरा के समीप मराठों और मुगल फौज में भिड़ंत हुई, जिसमें मुगल हार गए। काशी की दिशा में अभियान: मथुरा से विजय के बाद रघुजी भोसले काशी वाराणसी की ओर बढ़े। मार्ग में कई मुगल ठिकानों को नष्ट किया गया। काशी के पास मुगल और अवध नवाब की संयुक्त सेना ने प्रतिरोध किया। 5 निर्णायक संघर्ष: गंगा किनारे का युद्ध: मराठों की घुड़सवार सेना ने मुगल अवध की संयुक्त सेना को पराजित किया। भारी मात्रा में धन संपत्ति, शस्त्र और युद्ध सामग्री मराठों के हाथ लगी। काशी और आसपास का क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आया। 6 धर्मस्थलों की रक्षा: रघुजी भोसले ने वहां के मंदिरों की मरम्मत कराई। काशी और मथुरा के पुजारियों को दान दिया गया। इन स्थानों पर मुगल अत्याचार रोक दिए गए। अभियान का प्रभाव: मुगलों की उत्तर भारत पर पकड़ और कमजोर हुई। मराठों का प्रभाव काशी मथुरा से लेकर प्रयाग तक बढ़ा। इस अभियान से हिंदुओं में आत्मविश्वास लौटा और धार्मिक उत्साह बढ़ा। सारांश: रघुजी भोसले का काशी मथुरा अभियान एक क्रमशः बढ़ता हुआ युद्ध अभियान था। नागपुर से प्रस्थान, गंगा यमुना दोआब में लड़ाइयां, मथुरा विजय, काशी की ओर निर्णायक युद्ध, मंदिरों की रक्षा और धर्म की प्रतिष्ठा।